ऐसा हमारा यंगर जनरेशन, हमारा स्टूडेंट फोर्स और हमारा जेन जी इस तरह से सामने आया कि एकदम लगता है लोग सन्नाटे में आ गए। पार्लियामेंट 1 मिनट नहीं चल पा रहा है। और जब नहीं चल रहा है, इस समय इन्होंने बड़ी कोशिशें की थी, रूलिंग पार्टी के दोस्तों ने। इन्होंने खरीद बिक्री की दुकान खोल दी थी फिर से। पार्लियामेंट के मेंबर्स को तोड़ो, उनको खरीदो। अब ये बात मानिए, मेरी बात पर अगर कोई लोग बुरा मान रहे हो कि पार्लियामेंट के सदस्य को खरीदा गया है, तोड़ा गया है, उनको अपनी ओर झुकाया गया, ये ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर, भय दिखा के या पैसों का लालच देकर, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये सोचिए आप कि ये लोग जो गए हैं दूसरी तरफ और अचानक गए हैं, और जिस तरह गए हैं, कोई मातृभूमि की सेवा करने तो नहीं गए। ऐसा तो नहीं कि अचानक उनको लगा कि अब मैं मातृभूमि की सेवा कर सकती हूँ या कर सकते हैं हम लोग, और वो सिर्फ हमारे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों के जरिए कर सकते हैं। ये तो बात समझ से परे है। इसके अभिप्राय साफ है, किस नियत से गए हैं, क्यों गए हैं। मैं गद्दार नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे दोस्त लोग, कुछ हमारे लर्नेड एमपीज हैं, और कल्याण बाबू जो वन ऑफ द बेस्ट एमपीज है पूरे पार्लियामेंट में, इतना लर्नेड है। कल्याण बनर्जी ने कहा है उनको, कई बार ऐसा सुना है मैंने कि गद्दार कहा है। अब उसके पीछे रीजन क्या है आप लोग भी समझ सकते हैं। इस तरह डिजर्ट करके गए, और डिजर्ट करके जो लोग गए, क्या उन्होंने देखा कि वो मास तो चली गई है दीदी को छोड़ के या इधर छोड़ के, लेकिन क्लास दीदी के साथ रह गया है। जो लोग रहे हैं वो लोग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही नामचीन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उनपे उनके बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती है, चाहे बहुत लर्नेड शौकतो राय हों, या हमारी अपनी मोइना मित्रा हों, या फिर हमारे कीर्ति आज़ाद हो, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कीर्ति आज़ाद, या हमारे कल्याण बनर्जी हो। ऐसे जो लोग गए हैं, मिसेस मंडल, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो टिके हुए हैं, वो जबरदस्त है। उसी तरह से शिवसेना का मामला जो है, पार्टी में जो आए हैं अभी, वो भी अभी कुछ हद तक अभी उलझा हुआ है। मामला कोर्ट में भी है। तो एक तरफ मामला कोर्ट में है, एक तरफ हमारे टीएमसी के मेंबर्स या सदस्यगण, सांसदगण, वो चले गए नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में, जिस पार्टी की अपनी अभी ताकत या अपनी वोकत नहीं। आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर ये लोग अभी भी टीएमसी के मेंबर बने जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ जेन जी का सैलाब, एक तरफ उनका इतना बड़ा प्रहार हुआ, इतना बड़ा सैलाब, इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी सुनामी आई। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके साथ मिलके केजरीवाल जो बहुत ही बहुत ही बढ़िया और बहुत इंटेलेक्चुअल लीडर हैं, उनके साथ, संजय सिंह के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ मिलके, हमारे पवन खेड़ा, हमारे जितने सुप्रिया सुनेत, इन तमाम लोगों के साथ मिलकर, हमारे डैशिंग डायनेमिक अखिलेश यादव के साथ मिलकर, राहुल गांधी ने जो आइसिंग ऑन द केक का काम किया है, यानी सारी बातों पे जो तड़का लगाया, उसका परिणाम देखा। शुरुआत हुई है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, जिसकी मांग थी इस्तीफा की, आखिर झुक के, दबाव में आके, सुनामी के सामने, जेन जी और यंगर जनरेशन और स्टूडेंट पावर की ताकत के आगे आके उनको झुकना पड़ा, और हमारा एक मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा देना पड़ा, लेना पड़ा। ऐसा हुआ। अभी आगे दूसरे इस्तीफे की मांग शुरू होगी। तो दूसरे इस्तीफे की मांग शुरू हुई है, उसमें भी बहुत दम है, उसमें भी लोगों का बहुमत का साथ है। ये इस मामले में कितना उलझा दिया है कि आप देख रहे हैं पार्लियामेंट चल नहीं रहा है, रूलिंग पार्टी सख्ते में है, बोलती बंद हो गई है, आगे बढ़ने का उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस कदर उलझ गए हैं कि अब इनका जो है, इनके बारे में कहा जा सकता है, जो तथा कथित दूसरी पार्टी एनसीपीआई में गए हैं, अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इनके बारे में तो यही कहा जा रहा है पार्लियामेंट में, और सुना जा रहा है, अब तेरा क्या होगा एनसीपीआई, अब तेरा क्या होगा।